भागवत जी ये भी कहती हैं कि तावत पापानि, भागवत जी कहती है तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधनः पावन श्रूयते सम्यक श्रीमद् भागवतम नरैः। कहते हैं कथा पंडाल क्या है? जैसे ही आप कथा पंडाल में प्रवेश करोगे ना, वैसे जो पाप है ना वो दूर खड़ा हो जाता है, वो बाहर ही खड़ा हो जाता है। क्यों? जैसे ही हम श्रीमद् भागवत के सामीप्य में आते हैं वैसे ही हमारे जितने पाप हैं वो सब दूर खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत जी जो है ना वो माँ की तरह हैं। श्रीमद् भागवत जो है वो माँ की तरह हैं। कैसे? उदाहरण से समझाऊं आपको। जैसे अभी कोई बच्चा लड़ाई कर ले, छोटे छोटे दो बच्चे लड़ाई कर लें, और जो हार रहा होगा ना वो दौड़ करके भागेगा कहाँ? अपनी माँ के पास कि मम्मी मुझे बचाएगी। तो दौड़ करके जाएगा अपने माँ के पीछे कि माँ देखो ये मुझे मार रहा है। तब उसकी माँ को पता, या तो उसने देखा होगा कि गलती मेरे बच्चे की है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को पीछे कर देती है कि चल पीछे आ जा, मैं देखती हूँ क्या क्या काम है, क्यों मार रहा है उसे। मतलब माँ रक्षात्मक भाव से आगे खड़ी हो जाती है कि छू के दिखा मेरे बेटे को। एक रक्षात्मक भाव से माँ खड़ी हो जाती है कि हिम्मत है तो छू के दिखा। ऐसे ही हम सब जिस समय श्रीमद् भागवत के सानिध्य में आ जाते हैं ना, तो ऐसे ये भागवत जी भी हमारी माँ है। इनको पता है कि हमने बहुत गलती की है, लेकिन फिर भी माँ की तरह हमारे लिए रक्षात्मक भाव से खड़ी हैं, कमर पे हाथ धर के पाप से कह रही हैं कि हिम्मत हो तो इसे छू के दिखा। श्रीमद् भागवत के सानिध्य में रहने का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर कथा तो सुन रहे हो तो मतलब क्या तभी तक सानिध्य है। यहाँ तो हो, सानिध्य तो है ही, लेकिन जब आप यहाँ से बाहर जाओगे तो क्या होगा? यदि मन में कथा नहीं बैठा करके गए तब तो वो मिलेगा तो मारेगा भी, फिर पटक भी लगाएगा, लेकिन चित्त में भी श्रीमद् भागवत को लेके जाओ। ये जैसे हम लोग हमेशा ये भरोसा रखते हैं ना कि प्रभु हमारे साथ हैं, ऐसे ही जो कथा आप श्रवण कर रहे हो, जो आप ज्ञान प्रेम की बातें यहाँ पे सुन रहे हो, सीख रहे हो, उसे अपने चित्त में धारण करके रखो, तो भी आप श्रीमद् भागवत के सानिध्य में ही रहेंगे। क्योंकि ये हमारे माँ की तरह है। ये जो भक्ति महारानी है वो माँ है, और नारायण हमारे पिता हैं। और सीधा पिता के शरण में जाने से हमारा प्रक्षालन नहीं होगा। हम पवित्र पिता के जैसे, एक छोटा सा बालक कहीं कीचड़ में लौट करके आवे, छोटा सा बच्चा खेलता कूदता रहता है ना, कहीं धूल लग जाती है, कहीं कुछ, तो कहीं कीचड़ में लौट करके आया होगा और घर में सीधा आएगा पिताजी के पास। जैसे ही जाएगा ना, पिताजी उसे क्या गोदी में लेंगे? पिताजी कहें अरे जाओ जाओ बेटा माँ के पास जाओ 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 जाओ। पिताजी गोद में नहीं लेंगे कि जाओ पहले माँ के पास। और माँ जैसे देखेगी कि मेरा बेटा जो है वो कीचड़ में मिट्टी में लथपथ है, तो माँ 100 काम छोड़ करके अपने बच्चे के पास आएगी। माँ 100 काम छोड़ करके अपने बच्चे के पास आएगी और उसे गोदी में उठाएगी और उसे ले जाएगी, बढ़िया सा नहलाएगी, धुलाएगी, बढ़िया क्रीम पाउडर लगा करके, काजल तेल लगा करके, उसे सजा धजा करके तब कहेगी कि जा बेटा खेल। जैसे ही वो बच्चा सज धज करके बाहर निकलता है, तो अब बच्चे को पिता के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब बच्चा, पिताजी खुद दौड़ करके आएंगी, आजा मेरा बेटा, आजा आजा मेरे राजा बेटा। पिताजी खुद दौड़ते हैं उसे गोद में उठाने के लिए कि मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है। उसके पहले नहीं, जब वो सुंदर होकर के आता है, माँ के सानिध्य में से होकर के जब वो पिता के पास जाता है, तब पिता उसे गोदी में बिना पूछे बिना कहे उठा लेते हैं। तो ऐसे ही हम सीधा पिता के पास जाएंगे, नारायण रूपी पिता के पास, वो हमको नहीं स्वीकारेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर भी
ये काम क्रोध विषय रूपी ये कीचड़ लगे हुए हैं, तो पिता नहीं स्वीकारेंगे। हमें पहले भक्ति महारानी, भक्ति रूपी माँ की गोद में जाना पड़ेगा। वो हमें कथा रूपी, सत्संग रूपी, कीर्तन रूपी पाउडर, क्रीम, काजल ये सब लगाएंगी। इनसे हमारा स्नान करवाएंगी, हमें सजाएंगी धजाएंगी, भाव रूपी, प्रेम रूपी, इनसे हमारा श्रृंगार करेंगी। जैसे ही हमारा श्रृंगार हो जाएगा भक्ति से, जैसे ही हमारा श्रृंगार हो जाएगा और जब हम नारायण के पास जाएंगे तो हमको नहीं जाना पड़ेगा नारायण के पास कि हमें गोद में ले लीजिए, नारायण खुद भाग करके आएंगे। कल जैसे मैंने बताया ना, भक्ति का एक डब्बा जैसा बनाओ, जैसे ट्रेन का डब्बा होता है ना, भक्ति के पीछे हम, तो हमारे पीछे नारायण खुद आएंगे। तो ऐसी माँ के सानिध्य में जाओ, पहले भक्ति की शरण में जाओ, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति जी विराजमान होती है, क्या होता है, कल मैंने बताया था, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनिषद। कहते हैं कि सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। कहते हैं कि हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, स्वयं श्री हरि जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है, उसके हृदय में बैठने के लिए श्री हरि अपना वैकुंठ छोड़ करके प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनिषद, क्योंकि नारायण भक्ति के सूत्र में बंधे हुए हैं। तो जब तक भक्ति महारानी की शरण में हम नहीं जाएंगे तब तक हम पवित्र नहीं हो सकते, हम कीचड़ में ही लथपथ रहेंगे। और ये भक्ति मिलती कहां से है? कथा में, सत्संग में, कीर्तन में, संत जनों वैष्णवों की शरण में आने से। नौदा भक्ति भी देख लो, नौदा भक्ति में क्या है? सबसे पहली भक्ति कौन सी है? श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति में भी सबसे प्रथम भक्ति क्या है? श्रवणम भक्ति। आप जितने भी भक्त हुए, जितने भी भक्तों का हम चरित्र आदि सुनते हैं, उनके जीवन को उठा करके देख लो, सबके भीतर कथा के प्रति प्रीति। अगर कोई कह रहा हो ना कि हम बड़े भारी भगत हैं, हम ऐसी पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अगर उनको कथा की बात कहते नहीं, हम पूजा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर, लेकिन कथा सुनने को मत करो। और ये भाव जिसके भीतर कथा नहीं प्रिय लगती तो समझो प्योर ढोंगी, उससे दूरी बना के रखो। क्योंकि जो भक्त है ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे सत्संग न प्रिय हो। सत्संग, क्योंकि भक्ति की पहली सीढ़ी ही सत्संग है, भक्ति की पहली सीढ़ी ही श्रवणम है, सुनना। भक्ति में प्रवेश हो तब जाकर के सीधा ध्यान वाली मुद्रा में पीछे पहुंचना है। पहले श्रवण, कि श्रवण भक्ति सिखाती है, सत्संग में सिखाती है कि भक्ति करनी कैसे चाहिए। तो